नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलने वाले हैं कि एसएनए स्पर्श जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित है। जो पहले एसएनए था, अब एसएनए स्पर्श पर शिफ्ट हो रहा है। उसके अंतर्गत हमको एजेंसी और यूजर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है। अभी संकुल शिक्षा परिषद से गाइडलाइन आई है कि दो यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना मांगी गई है, जो समस्त जिले से मांगी गई है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि कोई भी सूचना सीधे संकुल शिक्षा परिषद को नहीं भेजें। पहले संबंधित विद्यालय अपने सीबीओज को भेजें। सीबीओ से समेकित होकर डीओज के पास जाएगी, एडी सीओ सीबीओ से समेकित होकर एडीपीसी के पास जाएगी और एडीपीसी समस्त सूचनाओं को समेकित कर जिला परिषद को भेजेंगे। जिसके तहत एजेंसी और यूजर रजिस्ट्रेशन दो प्रकार है। किस प्रकार से सूचना भरनी है, कई साथियों के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया गया है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा है एजेंसी रजिस्ट्रेशन। एजेंसी रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्मेट है: सीरियल नंबर, एजेंसी कोड, ऑफिस आईडी, एजेंसी लेवल, रेडियो कोड, जीएसटी नंबर, टेन नंबर, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कोड और डिस्ट्रिक्ट नेम। इसके अंतर्गत पूरी जानकारी एक एक टॉपिक के बारे में समझाया गया नीचे। सबसे पहले है एजेंसी कोड। एजेंसी कोड क्या होते हैं? जो एसएनए पोर्टल पर हमारी लॉगिन आईडी होती है, जो RJBM जैसे जो शुरू होती है RJ से, वही हमारे एजेंसी कोड होते हैं। अन्यथा आप सीबीओ कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। समस्त सभी का रजिस्ट्रेशन एजेंसी कोड के माध्यम से किया जा चुका है। दूसरा हमारा है ऑफिस आईडी पब्लिक डीडीओ कोड। ये हमें मिलेगी ताला दर्पण स्कूल लॉगिन पे। एक तो मिल जाएगी, ऑफिस आईडी लिखी हुई होती है। सबसे ऑथेंटिक पे मैनेजर पे है। पे मैनेजर पे आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्कूल नाम है। स्कूल नाम के पीछे कोष्टक में दे रखी है, वो हमारी ऑफिस आईडी होती है। डीडीओ कोड वही है। तो आपकी उक्त आप आईडी है वो पे मैनेजर के होम पेज पे जो विद्यालय का नाम लिखा हुआ होता है उसके पीछे मिल जाएगी, और एक साला दर्पण पे स्कूल के ऊपर ऑफिस आईडी लिखी हुई होती है, वो हो जाएगी। तीसरा एजेंसी लेवल। एजेंसी लेवल का मतलब ये हो गया कि अगर आप एडीपीसी का कार्य कर रहे हैं, एडीपीसी के संबंध में भेज रहे हैं सूचना, तो एडीपीसी लेवल है। सीबीओज की सूचना भेजे सीबीओज, और जो भी स्कूल सूचना बना के भेज रहा है वहां स्कूल लेवल लिखे। ये तीन लेवल ही लिखने हैं आपको। वैसे सभी स्कूल सूचना भरेंगे तो अपना स्कूल लेवल सेलेक्ट करें। और जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर आप खाली छोड़ सकते हैं, और जीएसटी नंबर को पैन नंबर से भी सर्च किया जा सकता है। ये जीएसटी की मैंने साइट खोली है, यहाँ सर्च बाई पैन, पैन नंबर के माध्यम से अपने अगर पूर्व में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो चाहे पैन नंबर से सर्च कर सकते हैं, या जीएसटी के ऑफिस से भी आप पैन नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो नहीं है तो नया करवा दें आप। और अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ब्लैंक छोड़ने से हमारा नुकसान ये है कि भविष्य में हम किसी भी वेंडर की अगर जीएसटी काटना चाहे तो हम जीएसटी काट नहीं पाएंगे। इसका मतलब जीएसटी नंबर वर्तमान में ब्लैंक छोड़ सकते हैं, परंतु अनिवार्य है आगे अगर किसी वेंडर की हमें जीएसटी काटनी है तो। फिर आता है टेन नंबर। ये टेन नंबर हमें मिलेंगे सैलरी बिल से। सैलरी बिल में आउटर मैंने निकाला है, आउटर के अंदर हमारे को टेन नंबर मिल जाएंगे। टेन नंबर आपका अनिवार्य है। टेन नंबर के बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर टेन नंबर नहीं है तो आप सीए के पास जाके उक्त रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद ही अप्लाई करें। और कई कई जगह ये कंफ्यूजन रहता है कि जीरो है या शून्य है। अधिकांश जगह ये जीरो होता है, शून्य नहीं होता। ये शून्य होता है, ओ नहीं होता, अल्फाबेटिक ओ। जो ओ जो है हमारे को ओ में और शून्य में तकलीफ रहती है, तो ये अधिकांश जगह शून्य रहता है। फिर है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कोड। ये कहां से प्राप्त होंगे? डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कोड आपको राजकोष का गेस्ट लॉगिन होना है, या आपको गेस्ट लॉगिन के आईडी पासवर्ड दे रखे। ये आईडी पासवर्ड यहाँ लगाने और लॉगिन हो जाना है कैप्चा लगा के। लॉगिन होने के बाद कोड्स फॉर VER 2.0 पे क्लिक करना है, या मैप्ड ऑफिस डीडीओ पे क्लिक करना है, ऑफिस आईडी लगानी है, और यहाँ आपके लिखा हुआ होगा ट्रेजरी कोड। जैसे यहाँ बाड़मेर के 0500 है, स्कूल नाम आ जाएगा, ऑफिस आईडी आ जाएगी, तो ये ट्रेजरी कोड आ गए। इससे आप ट्रेजरी कोड निकलवा सकते हैं।
और डिस्ट्रिक्ट में अपने जिले का नाम चुनना है, डिस्ट्रिक्ट नेम में। नोट विशेष ये ध्यान रखना है कि उक्त सूचना कोई भी सीधे परिषद को नहीं भिजवाए, निर्धारित चैनल के अनुसार ही भिजवाए। स्कूल से सीबीओ, सीबीओ से एडीपीसी और एडीपीसी से पूरे जिले की समेकित होके ही परिषद को जाएगी। दूसरा हमारा है यूजर रजिस्ट्रेशन। यूजर रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्मेट है, इसमें एजेंसी कोड, मेकर, चेकर, अप्रूवर और एसएसओ आईडी, एम्प्लॉय आईडी। जहां स्टाफ कार्यरत है वहां मेकर में मंत्रालय कर्मचारी का कार्य करें, नाम लिखें या आईडी मैप करवाएं। चेकर में अकाउंटेंट महोदय की आईडी मैप कराएं और अप्रूवर में डीडीओ महोदय की अप्रूवर आईडी मैप करवाएं। अगर आपके पास स्टाफ की कमी है तो आप तीनों आईडी डीडीओ महोदय की मैप करवा सकते हैं। मेकर, चेकर, अप्रूवर तीनों अलग अलग या तीनों एक ही को बना सकते हैं। विशेष ये ध्यान रखें कि एसएसओ आईडी और एम्प्लॉय आईडी को हमें सावधानी से पूर्वक करना कार्य है। तो आप उक्त कार्य सावधानी पूर्वक करें, आराम से देख के करें, कोई भी गलत सूचना नहीं दें। गलत सूचना जाने पे रजिस्ट्रेशन प्रभावित होगा। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हेमंत कुमार, साला दर्पण। नमस्कार साथियों, आज हम एक